चैनल। और हमारे इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को डालते हैं। तो हमारे चैनल का जो मोटिव है वो है सेल्फ हेल्प। दैट मीन्स कि अपनी हेल्प हम खुद कैसे कर सकते हैं, कैसे हम खुद के डॉक्टर जो हैं वो बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी वो मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की है। तो आज की जो वीडियो है वो आपको दिख ही रहा होगा टाइटल से कि अस्थमा के ऊपर है आज की वीडियो। ठीक है, तो अस्थमा के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि अस्थमा के बारे में कि अस्थमा कैसे होता है, क्या होता है ना। तो उसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अस्थमा। ठीक है, अस्थमा होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अस्थमा होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, क्रोनिक है। और वो क्या करती है ना कि जो हमारे लंग्स होते हैं, बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो पार्ट होता है वो होता है लंग्स। और जो हमारी ब्रोंकाई होती है, जो है ना, वो जो पाइप होती है ब्रोंकाई पाइप, वो जो होती है वो पूरी की पूरी इन्फ्लेम हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली जो एक बहुत कंडीशन जो बन जाती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होती है उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है सांस लेने की। ठीक है, मतलब कि जो हमें सांस है वो एक नॉर्मल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी जो एयरवे है वो पूरी खुली हुई है। ठीक है, और जो दूसरी है पीपल विथ अस्थमा, जिनके अस्थमा होता है, उनकी जो एयरवेज होती है, ठीक है, उनकी जो ब्रोंकाइटिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। मतलब कि वो एलर्जी के कारण उसके अंदर क्या होता है ना कि वो सूज जाती है, या फिर हो सकता है कि म्यूकस की वजह से या फिर किसी और एलर्जिक चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, अब वो सेंसिटिव हो गई, अब उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो आपकी लंग्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उनमें सही से जो सांस लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि अस्थमा होता क्या है। ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है हमारा पूरा बॉडी का, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये, है ना। मतलब कि ये सांस की एक तकलीफ़ है, मोटा मोटे तौर पे आप ये समझिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ये होता है अस्थमा जो होता है, इसको मतलब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली पहले हम ये देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस इन द चेस्ट। जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कंजेशन उसमें फील होता है, ऐसे लगता है कि मतलब किसी ने पकड़ लिया हो, या फिर एक होता है ना कि जकड़ाहट जैसी फील होती है। ठीक है, और सांस लेने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आना। ठीक है, कफ जो होता है वो जमा हो जाना और बहुत ज़्यादा खांसी आना। और इसको आप देखेंगे कि ये दिन के टाइम में फिर भी इतना परेशान नहीं करता है जितना ये रात को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। रात को जब आप सोएंगे तो रात को आपको सोने नहीं देगा, और सुबह 4 बजे के बाद और सूरज निकलने से पहले पहले ये बहुत ज़्यादा एकदम पीक पे रहता है अपने अस्थमा। ठीक है, लेकिन दिन में एकदम ठीक हो जाता है, नॉर्मल रहता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या होता है कि जो एक तो होता है कि अस्थमा आपको बहुत टाइम से है ना, बहुत टाइम से आपको अस्थमा है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है कि किसी किसी को ये कभी कभी हो जाता है कि उतना नहीं होता है, बट कभी कभी आपको इसकी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके मोटे मोटे तौर पे सिम्टम्स हैं। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी ना, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ही आप चलेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उनको चलने में भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा चलते हैं तो उनको मतलब कि थोड़ा सा चलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, नहीं चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स और पूरी बॉडी आपकी अफेक्ट करेगी। तो मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जैसे कि मेरी पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो आईबीएस था वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही है मेरी लाइफ में, और मैंने कैसे उसको क्योर किया है सेल्फ हेल्प के थ्रू। तो वही मैंने आपको उन वीडियोस में भी बताया है। तो इसमें भी सिर्फ मैं ये वही बताऊंगी जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगी। कुछ हवा में बातें नहीं होगी। ठीक है, कुछ क्लिक बेट्स नहीं है। तो ये हमने देखा। तो आप लोगों ने एक देखा होगा कि जो जिनको अस्थमा होता है उनको डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं ये जो पम्प्स होते हैं इनको लेने के लिए। ठीक है, कि जिन जैसे इनको आप लेते हैं तो एकदम से आपको इंस्टेंट जो रिलीफ दे देता है। ये क्या करता है बेसिकली, इसमें एक ऐसा सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि डायरेक्ट जाके आपके जो लंग्स होते हैं या फिर आपकी ब्रोंकाई जो होती है उस पर इफेक्ट करता है और एकदम से उनको खोल देता है। ठीक है, जो ब्रोंकाई होती है उसको खोल देता है, तो आपको रिलीफ फील होता है। ठीक है, तो इसकी बात हो गई हम, है ना। अब क्या होता है कि एक तो होता है कि जो
जैसे अस्थमा आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रोंकाइटिस अस्थमा, ठीक है ना, और एक दूसरा एक अस्थमा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस वाले में क्या होता है कि जो आपकी ब्रोंकाई होती है वो बेसिकली इन्फ्लेम्ड होती है, वही आपकी एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम करती है। तो एक वो वाला अस्थमा होता है, और एक होता है कि शायद आपके जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी ही बहुत ज़्यादा कम हो गई है बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो एक उसकी वजह से होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना होगा कि आपको कौन सा अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना, या फिर नॉर्मल जो दूसरा वाला होता है वो होता है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को है ब्रोंकाइटिस वाला, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा जिसको बोलते हैं। मेरे को एलर्जिक है कि मेरे को जो क्या होता है कि जैसे हवा है तो हवा में जो पोलन्स होते हैं, ठीक है, वो उड़ते हैं, या फिर एक जो डस्ट होता है उसकी एलर्जी की वजह से मुझे अस्थमा जो होता है वो मेरा हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये एलर्जिक वाला नहीं होता, उनको दूसरा वाला अस्थमा होता है, ठीक है, जो नॉर्मल होता है दूसरे वाला। तो जो एलर्जिक वाला होता है वो बहुत हद तक मतलब क्योरेबल रहता है, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले उसमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो आगे की जो वीडियोस होगी सीरीज़ में उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इसको क्योर भी कर सकते हैं, हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है जो आपको मैंने दिखाया, ये पंप जो होता है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, आपके डॉक्टर ने भी आपको प्रिस्क्राइब किया होगा। तो अगर इंस्टेंट अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को अगर आपको हुई है तो आपको इंस्टेंटली आपको उसको क्योर करना ही होगा, क्योंकि जब ये एकदम अटैक आता है तो उस टाइम पे एकदम सांसें बहुत स्लो हो जाती है और बहुत इसका सीवियर जो है ना डेंजरस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको लेके एक कंट्रोल कीजिए नॉर्मल, ताकि ये नॉर्मल हो, एटलीस्ट आपको ब्रीदिंग में उतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्रीदिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले कंट्रोल कीजिए। उसके बाद हम आगे के जो प्रोसेस हैं कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको एलोपैथी से भी इसका बताऊंगी कि कैसे आपको कर सकते हैं। आयुर्वेदिक भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी हेल्प करती है, कुछ हमारी डाइट हो सकती है, उसको हमने कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप इसके जो पंप होता है ये आप मार्केट से परचेज़ कीजिए। सिप्ला का और भी बहुत सारी कंपनीज़ ये बनाती है, तो इनहेलर बोलते हैं बेसिकली इनको। तो ये आप जाके परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि आप इसको परचेज़ कीजिए। और दूसरा जो मैं आपको एक टिप दूंगी तो वो है कि आप जितना हो सके, आप अगर आपको एलर्जिक वाला है कि आपको लगता है कि एलर्जी की वजह से आपको हो रहा है और एलर्जिक वाला अस्थमा है, तो आप उसको अपने आप को बचा के रखिए, ठीक है। एलर्जी से बचाइए, दैट मीन्स कि आप बाहर जाएँ तो मास्क वेयर कीजिए, कोई दुपट्टा वगैरह या फिर कुछ भी है ना कपड़ा वगैरह आप कवर करके रखिए, ताकि आपको मतलब कि डस्ट की वजह से या बाहर पॉल्यूशन की वजह से या फिर अभी जैसे कि फेब्रुअरी के अंदर ये बस मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा बहुत चलती है, तो उससे अपने आप को बचा के रखिए। दूसरा टिप आपको ये दूंगी कि आप अपने आप को कवर करके रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप बीमार ही ना हो, ये इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सबसे इसको ध्यान रखिए। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको दी है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।